तीसरी बात आप ये देखेंगे, मैं थोड़ा टाइम पहले भी बता रहा था कि छोटा बच्चा भी सोना जानता है, नींद करना जानता है। नींद में क्या करता है व्यक्ति कि अपने शरीर से अलग हो जाता है। पहले जब दिन में उठता है तो बॉडी को इस्तेमाल करता है, उसका जो मसल टोन है वो चेंज हो जाता है, उसकी जो सोमेटिक अवेयरनेस है, जो बॉडी की अवेयरनेस है, वो अलर्ट पोजीशन में होती है। और जब वो सोता है तो वो अपनी अलर्टनेस, अपनी बॉडी की अवेयरनेस को हटाकर रहा है उसकी तरफ अटेंशन देता है। एक वैज्ञानिक कोई प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो अपना जो उसका सारा ध्यान है उस समय घर में ना होकर या दूसरे कार्यों में ना होकर जिस चीज का वो अध्ययन कर रहा है, शोध कार्य कर रहा है, उस तरफ उसका पूरा अटेंशन होता है। और उस अटेंशन की भी डिग्रीज हैं।
माँ से प्यार होता है या बाप से प्यार होता है या दोस्त से प्यार होता है या भाई से प्यार होता है। प्यार स्वयं में एक अलग कोई चीज नहीं है जिसको हम अलग करके रख दें, बल्कि प्यार किसी न किसी से संलग्न होता है, जुटा होता है। प्यार किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में संबंध परक है। संबंध से संबंध है उसका, प्यार का। बिना संबंध के प्यार कोई चीज नहीं है अपने आप में। एक किसी के प्रति जो लगाव है, जो कशिश है, जो उसके अच्छा लगता है हमें कोई, तो वो उसके साथ जो हमारा संबंध जुड़ जाता है उसका नाम प्यार है। तो ये सब बातें जो अब हम ख्याल में रखते हैं, परमात्मा के साथ हमारा प्यार अगर होना है जिसका नाम योग है, तो सवाल ये होता है कि परमात्मा के साथ हमारे संबंध क्या है। तो आप देखेंगे कि आमतौर से कहा जाता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। इसलिए ये कहा जाता है कि हमने जो सब संबंध हैं वो शरीरधारियों से जोड़ लिए, हमारा सारा प्यार वहीं समाप्त हो गया। उसी का कारण यह है कि परमात्मा की याद हमें आती नहीं, उसमें मन हमारा टिकता नहीं। जो अटेंशन मैंने कहा था उधर जाती नहीं, माइंड फोकस होता नहीं, क्योंकि मनुष्य का अटेंशन प्यार वहां जाता है, अटेंशन वहां जाता है, ध्यान वहां जाता है जहां उसका प्यार हो। और अगर प्यार ही ना हो, इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग, डोंट लव एनीथिंग, योर अटेंशन इज नॉट फोकस्ड ऑन दैट। तो पहली चीज जिसको मोटिवेशन कहा जाता है वो प्यार से होती है। तो ये जब हमारा प्यार सब संबंधों से, देह के संबंधों से हटकर और उस परमात्मा से, माता पिता सखा स्वामी, यहां तक हम कहते हैं तुम्हें सर्वम मम देव देव, हे परमात्मा, हे पिता, आपसे हमारे सब आत्मा संबंध हैं। जब ये हमारे मन में भावना उजागर होती है तब हमारा योग ठीक लगता है। बहनों और भाइयों, ये जो मैंने आपको कुछ क्षमताएं बताई, योग्यताएं बताई, जो इस योग में जिनका प्रयोग होता है, ये इसका रिसोर्स मटेरियल है। जब कोई एक्सपेरिमेंट आप करने लगते हैं तो आप कुछ यंत्र इकट्ठे करते हैं, कुछ सामग्री इकट्ठी करते हैं और आपके मन में कुछ अचीव करने का लक्ष्य होता है। तो ये हैं साधन जिनसे कि योग बनता है, योग का अभ्यास हो सकता है, योग में हम टिक सकते हैं, योग का प्रयोग हम कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से इस योग को सहज योग कहा जाता है। अब आप देखिए कि हम जब मन को एकाग्र करते हैं, इस दुनिया के बारे में हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में तो हर एक चीज परिवर्तनीय है, एक स्प्लिट सेकंड में हर एक चीज बदल रही है। अभी जब मैंने देखा पहले आपकी तरफ और अब जब देख रहा हूं, इसके बीच में जो एक क्षण का अंतर पड़ा, इस क्षण के अंतर में संसार कहीं से कहीं चला गया, ये एक उसमें परिवर्तन आ गया। तो आप ये देखेंगे कि ये संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील संसार पर जब हम मन लगाते हैं तो वो मन कैसे स्थिर होगा जब ये सारी चीजें ही शेकी हैं, ये एक चेंजेबल फॉर्म में है। हाउ कैन आवर माइंड बी कंप्लीटली स्टेबलाइज्ड इन दिस। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ जो मन को एकाग्र करने के लिए कहा जाता है वो इस संसार से, इसके सूर्य चांद तारागण से भी पार जो परम धाम या ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक में जो ब्रह्म तत्व नाम का जो गोल्डन रेड लाइट है, उस प्रकाश में जो ज्योति बिंदु परमात्मा जो अपरिवर्तनीय है, जो अनचेंजेबल है, एटर्नल है, जिनकी क्वालिटीज भी एटर्नल हैं, जिनका जो फॉर्म है सेल्फ ल्यूमिनस फॉर्म, स्वयं प्रकाश रूप, वो भी एटर्नल है, और जहां उनका निवास है परम धाम में, वो भी अनचेंजेबल और एटर्नल है, अपरिवर्तनीय है। वहां पर जब हम मन को एकाग्र करते हैं तो सही माने में जिसको अटेंशन और जिसको कंसेंट्रेशन, जिसको एकाग्रता कहा जाए, एक में मन को टिकाना, जो इन्फेंटेसिमल कोई सत्ता हो, उसमें ही एकाग्रता की बात हो सकती है। क्योंकि वरना एकाग्रता आप किसको कहेंगे? आप किसी ह्यूमन बीइंग को अगर अपने सामने देखें तो टोटली जो उसका इफेक्ट आपके माइंड पर पड़ता है, जो पिक्चर बनता है मन में, उसके आंख, कान, नाक, सिर, मुख, होठ, गर्दन, ये सब जो सारा शरीर का भाग है, उन सबको हमारी जो माइंड है जो कि सूक्ष्म है, उसका जो टोटल वो इफेक्ट लेता है कि बड़े क्विकली, लेकिन वो माइन्यूटली पहले हर एक चीज की तरफ उसका ध्यान आकर्षित होता है, टोटल की तरफ भी होता है, पार्ट्स की तरफ भी होता है। तो फिर उसमें एकाग्रता कैसे हो सकती है
जब किसी व्यक्ति की आंखों को आप देख रहे होंगे तो उसके पांव को नहीं देख रहे होंगे। जब उसके पांव को आप देख रहे होंगे तो उसके हाथों को नहीं देख रहे होंगे। अगर आप सारे व्यक्ति को भी देख रहे होंगे में, जैसे कोई व्यक्ति पांव से, बस से, कार से, एरोप्लेन से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जाना होता है कहीं व्यक्ति को, उसका नाम यात्रा है। और किसी पवित्र स्थान, धार्मिक स्थान पर लोग जाने की कोशिश करते हैं कि जहां अच्छी वाइब्रेशंस हों और वहां जाकर हमारे मन में भी अच्छी थॉट्स
थॉट्स बन गए हैं, अब उनको रूट आउट करने के लिए जब हम प्रेम, शांति, सद्भावना इत्यादि जो उनके अपोजिट्स हैं, जो पहले नेगेटिव थॉट्स हैं, उनके अपोजिट्स को जब हम रिपीट करेंगे, रिकैपिचुलेट करेंगे, तो वो उनको ट्रिगर्ड आउट कर देंगे। वो पुराने जो थॉट्स हैं उनको रूट आउट करके उनको रिप्लेस कर देंगे। तब हम योगी जीवन का स्वाभाविक रूप से बन पाएंगे। तो ये जो मुझे कहा गया कि योग की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है और योग का जो डिसिप्लिन है, योग का जो आर्ट है, उसके विषय में थोड़ा बताया जाए, उस दृष्टिकोण से मैंने आपसे निवेदन किया है।